मेहनत करी, संघर्ष किया, पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया। आज उन सब का धन्यवाद करने के लिए मैं भी और हमारी पूरी इस रतिया हल्के की लीडरशिप यहाँ पर पहुंची है। इस मौके पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सभी मीडिया के साथीगण, मंच पर यहाँ पर विराजमान हमारे भाई यहाँ से स्थानीय विधायक लक्ष्मण नाम्पा जी, हमारे बड़े भाई यहाँ के जिलाध्यक्ष सरदार बलदेव गुरुआ जी, आदरणीय रमेश मेहता जी, सुखविंदर गोयल जी, मंडल के हमारे प्रधान निर्मल धालीवाल जी, मंडल अध्यक्ष केवल मेहता जी, मंडल अध्यक्ष हरीश गर्ग जी, प्रभारी रतिया विधानसभा हवा सिंह जी, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे जोगिंदर नंदा जी, हमारे गुरतेज वड़िंग जी, श्याम कंबोज जी, इंद्र गावड़ी जी, भाई भवानी सिंह जी, कुलवंत सैनी जी, विज्ञान सागर बागला जी, मुख्तार बाजीगर जी, चिंदरपाल जी विस्तारक, अशोक जाखड़ जी, भाई सुरेंद्र जांगड़ा जी, इंद्राज वर्मा जी, हरीश आहूजा जी, दयानंद गुर्जर जी, सोनू जिंदल जी, राजू लाली जी, कालू राम मोड़ जी, रूप गर्ग जी, मेहता जी, प्रताप जी, हरीश ठाडा जी, अशोक ग्रोवर जी, भगवान दास संबोध जी, और मैं देख रहा हूँ सारे साथी एक से एक हमारे सभी जुझारू साथी हैं। मैं नाम कर यहाँ से लेकर के देखूंगा तो सबको ही मोटा मोटा जानता हूँ, प्रथम पंक्ति में लेकर के यहाँ भट्टे वाले से लेकर के और भाई सारे जितने भी हमारे साथी हैं, किसी साथी का नाम शुक्रिया मैं सबसे क्षमा चाहूँगा। हालांकि मैं चाहता नहीं था कि नाम बोलूँ क्योंकि सारे ही आज परिवार के सदस्य हैं, लेकिन साथियों ने लिख दिया तो मैंने कहा भाई पढ़ लो। कई बार चुनाव के समय में तो बहुत ही कम समय रहता था, उस समय भी हम कई बार छूट जाते थे साथी, और आज भी का स्वागत करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों की जो मेहनत है कल निश्चित तौर पर हम सब लोगों को कामयाबी मिलेगी। और जैसा माहौल बनाने की कोशिश करी या दिखाने की कोशिश करी, ऐसा माहौल कभी था ही नहीं। पहले दिन से हमें ये पता था कि प्रभु ने, वाहिगुरु जी ने जब वो पार्टी हमारे से छुड़वा दी तो कोई खराबी तो ना करेगा, वो अच्छा ही अच्छा करेगा। जब हमने सोचा नहीं कभी जीवन में कि भाई वहाँ छोड़ना है और ऊपर वाला वहां से आपको छुड़वा दे, जहां आपने कभी सोचा नहीं कि यहाँ आना है वहां आपको लेकर के आ जाए, वहां लोगों का प्यार प्रेम आशीर्वाद मिले, जनता का पूरा सहयोग मिले, तो ये सब और क्या होता है, यही तो देखना होता है। तो ये तो हो सकता है रतिया के लोगों को, सिरसा के लोगों को, हरियाणा के लोगों को बाद में दिखे, लेकिन मेरे को तो 19 में दिख गया था कि ये जो सामने खड़ी पार्टी है ना, जो ऊपर वाले छुड़वा दी, ये तो मर गई, खत्म हो गई। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत तो बाद में जब बनना तब बनना है, लेकिन हमें तो ये लगा कि भाई जहां पर इतनी वफादारी से आप मेहनत करते हो, इतना संघर्ष करते हो, रात दिन ये नहीं देखते, 20-20 घंटे काम करते हो, अपना बच्चों का पेट काट करके, और आप भी हैं और उसमें मैं भी हूँ, हम पार्टियों को सींचने का काम करते हैं और वो धोखा दे देती है तो उसका कुछ नहीं बनना होता। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, महाभारत में जब वो सामने सेना खड़ी थी तो अर्जुन को ये लगा कि अरे ये तो सामने मेरा परिवार है, मोह माया ऐसी होती है। तो उसने कहा कि भाई ये तो मेरा परिवार है, मैं कैसे वो करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि धनुष उठाओ, अपना काम करो, ये जो सामने दिख रहा है तो सब मरा हुआ है। ऐसे ही जब मैं 19 में कांग्रेस छोड़ के आया तो मैंने देख लिया ये मरे हुए हैं, बस समय काटना है, समय बिताना है, वो समय बीता। और आज आप सबके आशीर्वाद से जो मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सीट होनी है, आप सबके आशीर्वाद से एक ये मजबूत कमल जो आप लोगों ने खिलाया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको इतना ही कहूँगा कि जो विश्वास आप लोगों ने जताया, मैं देख रहा था सारे उसमें तमाम तरह की विपदाएं आई,
बाधाएं आई होंगी, हमारे साथी कह रहे थे बाधा आ गई थी, तो बहुत तरह की चीजें हुई, लेकिन आपने पूरे हौसले का परिचय दिया। लेकिन एक बात और भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथी भी जो अफवाह, षड्यंत्र, साजिश, जो झूठ का प्रचार चल रहा था, उसमें कई बार दिमाग में लगने लग जाता, कहीं ऐसा तो नहीं है, लगाया नहीं लगा बीच बीच में? नहीं, बहुत लोगों को नहीं लगा होगा, जिनकी दिव्य दृष्टि है, जिनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है, वाहिगुरु जी की कृपा है, जिसको हम मानते हैं उनकी कृपा है, उनको नहीं होता। लेकिन कई बार दूसरों को, साथियों को लगने में लग जाता है। एक प्रचार चलाया गया कि भाई फलाना आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब फलाना आ भी गया, अब देखो क्या होगा। कल तो अब ज्यादा दूर नहीं है, कहते हैं हनस दिल्ली दूसरा, एक वो फारसी में बोलते हैं कि दिल्ली जो है ना दूर नहीं है। वैसे ही चुनाव के जो है वो भी अब तो 24 घंटे नहीं बचे हैं। कल इस समय तक तो आप मिठाई खाओगे, लड्डू बांटोगे, पटाखे बजाओगे, खुशी मनाओगे, ठीक है जी। और वो लोग जो वैसे ही कहते हैं, शायर ने कहा कि आंधियों में उस कदर बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से निपट गए। जो आंधी चल रही थी, कुछ दिख रहा था, उसमें जो ऐसे ही कहीं कहीं चिपक गए, उनको भी पता चलेगा भाई मामला खाली है, यहाँ पर खोखला मामला है। और इसलिए मैं तो आप सबसे यही दरखास्त करूंगा कि ये जो टेम्पो बना है, देखिए 5 साल के बाद ये मौका आता है जब हम देश का चुनाव लड़ते हैं। 5 साल बाद मौका आता है जब हम प्रदेश की सरकार चुनते हैं। 5 साल बाद मौका आता है जब हम अपने गांव के सरपंच, हमारे ब्लॉक समिति से लेकर के जो दूसरे और प्रतिनिधियों को चुनने का काम करते हैं। लेकिन अब ये जो टेम्पो बना है पूरा, इसको हमें बरकरार रखना है। हमें सुनिश्चित करना है कि अगली बार जिस तरीके से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का याद करिए, उस समय तो हम विपक्ष में हुआ करते थे, कोई नहीं सोचता था कि भाई ऐसा वो चल रहा है, क्योंकि हम अपनी जगह काम कर रहे थे। लेकिन देश के मन में बैठ गई बात कि भाई भ्रष्ट है ये लोग। कुछ उसमें थे भी, सारे लोग कभी भ्रष्ट नहीं होते, सारे कभी अच्छे नहीं होते। लोगों के मन में बैठ गई बात, भाई ये कांग्रेसी भ्रष्ट है, और उसमें जो है मेरे जैसी गाय भी, वो भी हो गया। तो ऐसे बहुत से मामले होते हैं, लेकिन फिर कृपा होती है तो फिर बाहर आ जाते हैं। तो वैसा ही हुआ। तो हमें भी ये नहीं लगता था कि भाई हम हार जाएंगे, क्योंकि हमें तो ये कॉन्फिडेंस था कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया, तो हम जनता तो आशीर्वाद देगी। लेकिन एक व्यक्ति का भाग्य जोर नहीं मारता, ये लाखों लोगों का भाग्य था, करोड़ों लोगों का भाग्य था इस देश के, जो जोर मार रहा था, जो ये देखना चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, गरीब के कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए, देश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव का जो आधारभूत ढांचा है, गांव का विकास, ये सारी चीजें होनी थी, तो चीजें होगी। फिर दोबारा 2019 का चुनाव आया, फिर हमने खूब प्रचार किया, लेकिन फिर दोबारा लोगों के मन में बैठी हुई थी कि भाई देश का अगर भला कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। प्रदेश में मनोहर लाल जी, दोनों के नेतृत्व में फिर दोनों जगह सरकार आई। और इसी तरीके से जब हमने देखा ये सारी चीजें, अब उसके इतिहास में बहुत नहीं जाऊंगा, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये 2024 भी पहले से और ज्यादा बड़ा जनादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। और पीछे मैं एक दिन भुना गया हुआ था, मैंने वो वाक्य भी सबको बताया, तो उससे भाव पता चल जाता है। तो भुना गुरुद्वारा साहब के पास एक प्रोग्राम था हमारा, किसी साथी ने चाय का प्रोग्राम किया, नए लोग जुड़े थे पार्टी के साथ, हमारे किसी साथी के रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। तो प्रोग्राम से पहले गुरुद्वारा साहब है भुना में, हम वहाँ अंदर गए, गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास हुई। अरदास करके बाहर जब निकलने लगे तो एक माता जी भी साथ निकल रही थी। माता जी ने, मैंने उनको पैरों पे हाथ लगाया, मैंने कहा माता जी आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा जी बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, गुरु ग्रंथ साहब जी का।
तो मैंने कहा जी बाबा जी का मिल गया लेकिन आपका भी चाहिए। तो बोलेगी बार बार मोदी हर बार मोदी। तो ये भाव था और मैं समझता हूं कि उसी भावना के साथ जब वोट पड़ी तो हो सकता है बहुत लोगों ने पहले आपका विरोध किया हो सकता है बहुत लोगों का मन ना हो वोट देने का भी, लेकिन जब लोगों ने देखा, जब कमल का निशान देखा तो मंत्रमुग्ध होकर के फिर देश के लिए लोगों ने वोट दिया कि भाई मोदी जी को वोट देना है, गुमराह नहीं होना है। तो माताओं ने, बहनों ने, नौजवान साथियों ने और भी घरों में भी अगर किसी ने 1-2 वोट कांग्रेस को दिए तो बाकी जो है परिवार के लोगों ने कहा नहीं भाई हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो इस तरीके की भावना जहां पर हो तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया आप लोगों की जीत कल होगी। इसी तरीके से आप काम करते रहे बिना किसी उसमें जो दूसरी पार्टियों में बीमारियां हैं वो अपने यहाँ हमें आने नहीं देनी। राम जी की कृपा हुई तो लक्ष्मण रेखा खींच लो कि भाई हम नेगेटिव जो चीजें हैं वो हम अपनी पार्टी के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने इस मोदी जी के परिवार के अंदर, इस भाजपा परिवार के अंदर नहीं घुसने देंगे। अगर कोई बातें हैं ना हम उसका बैठ करके समाधान करेंगे और हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। हम ये नहीं कहते कि ये सबसे बेहतरीन था, आप लोगों ने अपने बेहतर प्रयास किए। पार्टी की हमारी मीटिंग हुई, सारे उसमें हम उम्मीदवार बुलाए थे चंडीगढ़, चुनाव वोटिंग के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, हमारे जो है और दूसरे जो पार्टी के बाहर से ऑब्जर्वर लगाए थे चुनाव को लेकर के वो सारे लोग थे और सबके पास सारी फीडबैक आ गई। कोई जरूरी नहीं कि आप में से यहाँ सब बोलेंगे तभी फीडबैक आएगा। आप लोगों का छड़ करके फीडबैक पार्टी के पास आ गया, हमारे पास भी आ गया। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के जो भी दिक्कतें रही चुनाव में, जिस चीज ने भी करी, चाहे कोई अधिकारी हुआ, कोई भी और हुआ, वो सारी चीजें अपने को पता है। तो इसलिए आपको बस अपना खुशी मनाओ, आगे की बेहतरी कैसे हो। कहते हैं ना कहावत है, बोले बीती ताई निसार दे और आगे की सुधी दे। आगे का हमें ठीक करे, पीछे का हम भूलने की कोशिश करें। वो जो आपने दे दिया उसके ऊपर पार्टी पूरी मजबूती से एक्शन करेगी। ठीक है जी। तो सब यहाँ पर आए बोलने के लिए तो बहुत तमाम मुद्दे हैं। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि बूथ जिस तरीके से आप लोगों ने संभाला, 1-2 कोई बूथ होगा जिसपे हमारा मामला कोई बैग ना पहुंचाओ, कोई और चीजें हो, ये तो आपने बूथ भी संभाला, वोटर भी संभाले और पूरी मजबूती से सुनिश्चित किया कि चाहे वो नाली पार हो। ये पीछे काका बैठे हमारे सरपंच पिलसिया वाले साथी भी हैं। एक ही गांव था जहां पर हमारे को दिक्कत हुई थी जाने में, आप सब जानते हैं, क्योंकि पेड़ काट दिए। अब हम तो कोई झगड़े, अपने कोई गुंडे बदमाश तो है नहीं। गुंडे बदमाश होते तो मैं कांग्रेस को ही कब्जा कर लेता, फिर मैं मुझे छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती। तो अपन कोई गुंडे बदमाश नहीं है। हाँ, कुछ साथियों की बात है, मैं आज आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहूंगा कि किसानों का, गरीब का, देश का, नौजवानों का अगर भला होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा और किसी के उसमें नहीं होगा। इसलिए हम बात करेंगे और सरकार हमेशा इन बातों को लेकर के, चुनाव जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उससे पहले भी मीटिंगें हुई और मीटिंगों में भी हमारे जो प्रतिनिधि थे केंद्र सरकार के, उन्होंने बातें करी। कल चुनाव खत्म हो जाएगा, आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर दोबारा सारी पहल होगी। तो इसलिए निश्चिंत होकर के उन साथियों को समझाइए कि हमें कोई जंग नहीं लड़नी, कोई जंग नहीं जीतनी। हम तो आपकी भलाई के लिए, हम तो 10 साल पिछले आप लोगों के साथ ही संघर्ष कर रहे थे। हमारा पिछले 3 दशक का जो जीवन है वो कर्मचारी हो, हमारे किसान साथी हो, मजदूर हो, गरीब हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, उन्हीं के लिए समर्पित है। तो आगे भी पूरे समर्पण के भाव के साथ हम लोग काम करेंगे। और नापा जी अभी कह रहे थे कि भाई बहुत मेहनती हमारा प्रत्याशी है, तो देखो ये भी ऊपर वाले की कृपा होती है। मैं चुनाव के पहले दिन, वो भी मैं वहाँ पर अपने काला वाली साइड चला गया, दादू त्रिलोके वाला हमारा चोर मार्ग, तो गुरुद्वारा साहब में गया, नीचे जो है पत्थर गर्म थे,
72-73 दिन ऊपर वाले की कृपा से ना कभी सर दर्द हुआ, थोड़ा बहुत तो नींद का तो रहता था, ना कोई बीमारी हुई, पूरा बढ़िया से चले। आखिरी दिन जो है लू लग गई, मैंने कहा अब तो काम हो गया, अब तो बाकी लोग संभालेंगे, अपना काम हो गया। तो इसलिए मैं भी हूँ, चाहे और भी साथी है, ऐसे भी साथी मैं जानता हूँ इस मंच के माध्यम से, यहाँ भी बैठे हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे नाम लेंगे तो थोड़े से दूसरे लोगों को लगेगा यार हमने भी काम किया, तो मैं उन साथियों से माफी चाहूंगा जो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे भी फोन करते थे, एक घर में जाते थे, 50 वोट, 10 वोट, 20 वोट रोज जोड़ने का काम एक फोन के माध्यम से करते थे और कहते थे कि भाई औरों को छोड़ो, मेरी गारंटी पे भाजपा को वोट दो, कमल के सामने बटन दबाओ, अशोक तंवर को जिता करके केंद्र की सरकार में हिस्सा डालो। ऐसे तमाम साथियों का भी मैं बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं।